बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के डबल बेंच ने ये कहा है कि बुलडोजर संस्कृति पर अब राष्ट्रव्यापी एक नीति बननी चाहिए और हम इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी करेंगे। धर्मपरायण पिता का पुत्र भी बदमाश हो सकता है और एक शरीफ बेटे का पिता भी बदमाश हो सकता है। आप इसको बिल्कुल डिस्टिंक्ट इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर घर किसी और के नाम पर है, अपराध कोई और किया है, तो आप घर तोड़ने की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर अपराध को लेकर कानून को लगता है कि वो आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो भी आप घर नहीं तोड़ सकते। घर तोड़ने की एक अलग प्रक्रिया है, उसका एक अलग नियम है और बिना उस नियम को फॉलो किए आप घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और इसको लेकर हम आम लोगों के बीच में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसका क्या असर होगा। मुख्तार भाई, आप लोग तो हमेशा से बुलडोजर कल्चर के खिलाफ खड़े होते रहे हैं, आपने हमेशा विरोध किया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस पर एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर गाइडलाइन की ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ से पूरे देशवासियों में एक अच्छी सोच जो उम्मीद लोग रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वह सामने है और बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य आदेश है। मगर इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि तुषार मेहता सर ने कितनी चालाकी से एफिडेविट दिया कोर्ट में। इनकी चालाकी ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं या जो विपक्ष के वोटर हैं, जो इनको नहीं पसंद हो, खाली यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ये लोग उनको टारगेट करेंगे और उनका मकान गिराएंगे, कारोबार, तो उनको तोड़ना एक मकसद है। अब ये क्या एविडेंस में लाते हैं, जवाब क्या देंगे विरोध पर? सुप्रीम कोर्ट लाख कानून बना ले, उसके अगेंस्ट ही काम बनाएंगे। जो कानून हमारे देश का है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकती, कानून तो विधायिका ही बनाएगी, संसद बनाएगी या विधानमंडल बनाएगा। लेकिन गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है वो भी अपने आप में सरकारों के लिए कई बार बाध्यकारी भी साबित होता है, सरकारें उसको मानती हैं। क्या मैं आपके माध्यम से देश के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं या जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे पद पर हैं या जो राज कर रहे हैं, शायद उन लोगों को ये बात भी मालूम होगा और जो बुलडोजर लेके चल रहे हैं उनको भी ये बात मालूम होगा कि कोई लगता है कि गाइडलाइन भले जारी कर दे सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानेगी। आपको लगता है? सीधे सीधे बात करिए ना मुख्तार भाई। सुनिए, नहीं ऐसे कैसे कह देंगे कोई बात? उत्तर प्रदेश सरकार हमारी दुश्मनी थोड़ी कोई है, हमारे देश के मुखिया हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। मगर जहाँ कानून, जहाँ संविधान की बात है उस पर आप बात करिए। अगर किसी को अपराधी मान के उसका मकान आप गिरा रहे हैं तो कानून से ऊपर आप हो गए। 82-83 सेक्शन किस लिए आया था? आप उसके ऊपर जा रहे हैं, ये आपसे पूछेगा कौन? जो पूछेगा उसके घर का पता लगाएंगे, उसके बाद गिराने चले जाएंगे और कहेंगे कि इसका नक्शा नहीं पास है। तो कितने जगहों का नक्शा पास है? सरकार पहले यह तय कर ले कि उनके जितनी सरकारी संस्थान हैं बनारस जिला में हो, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हो, क्या सबका एकदम नियमित तरीके से है? क्या पोखरी तालाब पर इनके ऑफिस नहीं बने हैं? ये सब कुछ नहीं है, ये एक बहाना है, विपक्ष को तोड़ना है और ख़ास करके मुस्लिम समाज को तोड़ना है। उनको गुस्सा इस बात का है कि ये हमारे विपक्षियों का वोटर है, इसको तोड़ो, क्योंकि इसके वजह से हम परेशान होते हैं। ये असल मामला है। अब सुप्रीम जो भी गाइडलाइन जारी करेगा ये उसके खिलाफ जाएंगे। इनके पास बहुत बढ़िया हथियार ये है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं, इनके पुलिस वाले जो हैं, चाहे आला अफसर हों, चाहे थाने के हों या चौकी को, अंग्रेज की तरह काम कर रहे हैं। आम जनता के कुत्ते से पूरा झिझकारते हैं। अब बात लोग संविधान की करता, जो कभी संविधान में आस्था रखे नहीं, उनके लोग आज संविधान की बात करते हैं। ये मैं आपको बता भाई, आपका दर्द सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन जारी करेंगे। तो भरोसा क्यों नहीं हो रहा भाई? बिल्कुल भरोसा है। कौन करा भरोसा नहीं है? आप कहाँ हम कर रहे हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं, मगर उस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉलो हो रहा है नियम का। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। तो यादव जी, मुख्तार भाई तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाख गाइडलाइन जारी कर दे, इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार को ही करना है, वो गाइडलाइन नहीं मानेंगे। आपको लगता है कि सरकारें ऐसा कर भी सकती हैं
बाध्य नहीं है गाइडलाइन मानने के लिए? देखिए, जो आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगी, इससे ये साबित होता है कि हमारी विधायिका फेल हो गई है। हर बात पे अगर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो फिर विधानसभा में हम विधायक को चुन के क्यों भेजते हैं? विधानसभा इसलिए बनी है ना कि ज़रूरत पे उस कानून बनाए। ज़रूरत के अनुसार उसने कानून नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगी। अरे भैया, आपको घर गिराना है तो उसमें भी एक विधानसभा बुला लो, वहाँ अधिनियम बना दो, कानून बना दो, कानून के अनुसार गिराओ। आप गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी तरीके से गिराएंगे। इसमें देखिए दो बातें हैं। पहले तो हम अपराधी हैं, तो हम अपराधी हो तो हमारे घर क्यों गिराओगे? हम अपराधी हैं तो हमें भैया जेल भेज दो। कोई कानून कहता है कि या आईपीसी में या किसी भी कानून में, जो भी आपराधिक कानून है, अब तो बीएनएस हो गया ना। कोई भी कानून जो बना हो, या पहले का हो या बाद का हो, किसी कानून में ये लिखा है कि ये अपराध सिद्ध हो जाएगा तो इनका घर गिराया जाएगा? न पहले गिराया जा सकता है, न बाद में गिराया जा सकता है। तो घर गिराने वाली बात, बुलडोजर संस्कृति की बात, एक गैर कानूनी काम है। ये कोई भी करता हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हो, मोदी जी करते हो, योगी जी करते हो, एक गैर कानूनी व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? आबिद नाम है मेरा। आबिद जी। तो ये जो गाइडलाइन जारी करने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो भरोसा है ना आबिद को? अब भरोसा कितना किया जाए, और इन लोगों से भरोसा किया जाए जो न्याय की अभिरक्षा में रखवा के गोली मरवाते हो जिगाना पिस्टल से। उन लोगों से भरोसा किया जाए जो सरकार में रहते हुए बीएचयू में 3 गैंगरेप के आरोपियों को रिहाई होने के बाद मिठाई खिलाता हो भाजपा का विधायक। किस पर यकीन किया जाए? जो आला अफसरान बनारस के हैं, जिनकी वर्दी टाइट हो जाती, पुरानी फोटो है, पुरानी फोटो है तो है कि नहीं ये बताइए। तो वो विधायक का बुलडोजर से घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? गिरना चाहिए कि नहीं बताइए? अपराध से पहले की फोटो है भाई। अपराध से पहले के 100 साल पहले, पैदाइश के पहले मुकदमा कर दे रहे मुसलमानों पे आप लोग। हम पैदा नहीं हुए तब का मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। और आप जैसे मीडिया वाले लोग जाकर दिखाते हैं कि ये घर बुलडोजर से गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। आप जाके पब्लिक इंटरव्यू लेते हैं, और भी पब्लिक इंटरव्यू नहीं, गांधी के हत्यारों से इंटरव्यू लेते हैं आप लोग। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे, हम ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका लेके गए तब ना सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जो है बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। है औकात कोई बुलडोजर चलाया जो 3 गैंगरेप के आरोपी हैं बनारस के अंदर? तो इससे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से घर तोड़ने की संस्कृति पर लगाम लगेगी, सरकारें इस पर सोचेंगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम तब भी मानते थे, बाद में भी मानेंगे। लेकिन क्या इस बात का यकीन आप दिला सकते हैं कि गांधी के हत्यारे कानून मानेंगे? आप इस बात का यकीन दिलाइए। क्या नाम है आपका? जी, बाबू अली शाबरी नाम है हमारा। जी। तो ये बताइए कि घर गिराना, आईपीसी सीआरपीसी जो पहले कानून था, अब भारतीय न्याय संहिता उसकी जगह नया कानून आया है, तो कहीं है क्या कि अपराध अगर है तो अपराध के हिसाब से कानून बना हुआ है, उसमें घर तोड़ने की बात कभी किसी कानून में है क्या? देखिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस आ गया, किसी कानून या किसी स्पेशल एक्ट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी का डायरेक्ट घर गिरा सकते हैं। कोई अपराधी है, उसका प्रोसेस है 82-83 होने का, वो कुर्क करने का। गैंगस्टर एक्ट में है कि आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, परंतु वो जो अपराधी है, ऐसा नहीं है किसी के माँ के नाम प्रॉपर्टी है, किसी की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है, आप घर पहुँचे गिरा दिए। ये बुलडोजर संस्कृति शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू इसलिए हुई कि जब लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू हुए, जब लोग सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुए, तो सरकार ने कहा कि कोई ऐसा तरीका जो इनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, ये कोर्ट में जाएंगे और हम जो है ये बरी हो जाएंगे, हमारा झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये गुंडई वाली कानून ले आया। कानून कुछ नहीं है, ये गुंडई वाली, ये अपनी जो है प्रक्रिया ले आए कि किसी कोई भी धरना करता है, आंदोलन करता है, कोई भी बोलता है, तुरंत पहले उसका घर गिराओ। वो डर जाएगा, वो सहम जाएगी, उसके घर वाले बेघर हो जाएंगे, उसकी संपत्ति जो है वो उसके हाथ से जाएगी, तो वो हदस जाएगा और दूर हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं मेरे खिलाफ। ये डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। एक जैसे राजा महाराजा बादशाह पहले करते थे, आक्रमण करते थे और किसी का घर गिराते थे, लूटते थे, पाटते थे, ये वही सरकार काम करने जा रही है, बिल्कुल वही काम कर रही है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, जो आपने कहा कि घर तोड़ने की जो एक मानसिकता है, मनोदशा है, साइकोलॉजी है, वो ये है कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। मैं 1 मिनट के लिए
आपसे ये सवाल कह रहा हूँ, ये मानकर ठीक है ये गलत है, लेकिन क्या ये सच है या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इससे अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं भय भी व्याप्त होता है? देखिए, अगर कानून बना है या इस सरकार के मद्देनज़र ये बीएनएस आया है, इस पूरे कानून में कहीं प्रावधान हो इस तरीके का कि कोई अपराधी है तो डायरेक्ट उसका जाके घर गिरा दो, बिना मुकदमा हुए, बिना कुछ किए, ऐसा कोई प्रावधान ये कर लेते कानून में? जैसा रवि भाई ने बताया कि आप सदन में बैठे हुए हैं, आप विधानसभा के सदन में हैं, जाके कोई कानून बनाइए इस तरीके की कि कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसका घर गिरा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनिंदा चिन्हित लोगों को, खासतौर से एक समुदाय विशेष को ये टारगेट कर रहे हैं कि तुम्हें डर कर रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है, बोलोगे तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। मतलब सेलेक्टिव है, हाँ, मतलब घर कहाँ गिराना है वो उनके विवेकाधिकार पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी किया है, इससे पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे पूरे देश में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत खुशी की बात है, कानून पे हम लोगों को भरोसा है। मात्र एक संविधान और कानून इस देश में बचा हुआ है जिससे कुछ उम्मीद है कि जो भी इस तानाशाही रवैया आएगा लेकिन बचा रहेगा जो है मानवाधिकार। क्या नाम है आपका? सीमा चौधरी। तो सीमा जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गाइडलाइन जारी करने के लिए, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? सर, मैं ये देखना चाहती हूँ और देखती भी, और लोग भी देख रहे हैं कि अभी भी कानून है। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, मनमाना नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि एक घर में सिर्फ एक मुजरिम नहीं रहता, पूरा परिवार रहता है, उसके आने वाले फ्यूचर रहता है, और वहाँ पर कोई एक घटना को अंजाम देता है, क्राइम करता है, और उसके पूरे परिवार से सच जो छीन लिया जाता था वो कहीं ना कहीं गलत था। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लाया है ये बहुत सही है। ऐसे उनके अंदर तो डर की तो बात है, लेकिन क्राइम करने वाले के अंदर कोई डर नहीं होता है, वो अपना परिवार भी नहीं देखता। लेकिन अगर पहले से अपना परिवार देखे तो क्राइम ही नहीं करे। तो जो घर गिराने वाला सिस्टम था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था, और इस चीज़ की मैं सराहना करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लाया वो बहुत सही लाया है। वो जो सवाल था हमारा, मैं ये सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि घर गिराने की संस्कृति ने अपराध पर कुछ हद तक नियंत्रण किया है, ये सच है कि गलत है? ये बिल्कुल से 1000% गलत है, क्योंकि उसका जो जिस नज़रिए से आप करेंगे उसी का लाभ सोचेंगे। जैसे आपराधिक मानसिकता के हम ही शासन बैठे करें और सामने वाले को उम्मीद रखें कि वो गांधी जी के नियम पे आए, तो ये दोनों संभव नहीं है। क्या ये बुलडोजर का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा अपराध रोकने के लिए, क्या सबसे काबिल उत्तर प्रदेश में यही है? क्या विधान परिषद या विधानमंडल या विधानसभा में क्या कोई बैठ के मंथन हुआ कि बुलडोजर गिराए जाए, उससे घर में गिरा दिए जाएंगे तो अपराध रुकेंगे? ये कानूनी समीक्षा है, और जो शासन में है उनको समीक्षा करके अच्छी बेहतरी और हम लोग के लिए कानून बना कर आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि कोई अपराध हुआ और कोई आदमी अभी चल रहा, ट्रायल भी नहीं हुआ, तो आप उसका मुकदमा गिरा देंगे, तो अगर वो अपराधी घोषित हो जाएगा तो न्यायालय उसको वारंट जारी करेगी, 82 जारी करेगी, 83 जारी करेगी, कुड़ू करेगी ना कि आप उसको गिरा देंगे। ये कहाँ से आपको पावर मिला? ये कौन सा सेक्शन है देश का? ये हम जानना चाहते हैं। अब आपके साथ अगर कोई अपराधी है तो भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जा रहा है, 15 मुकदमे कोई बात नहीं, 30 मुकदमे कोई बात नहीं। अगर वो किसी ओबीसी कम्युनिटी का है, अगर मुस्लिम है, तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। योगी जी के दाहिने कंधे पर और बाएं कंधे पर कहीं ओबीसी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये सब उच्च जात के लोग बैठे हैं। क्यों भैया, डिप्टी सीएम मौर्य जी ओबीसी समाज से नहीं है? ओबीसी समाज से कंधे में बैठने की मैं बात कर रहा हूँ। कंधे पर कौन बैठा है? अरे कौन नहीं बैठा है, आप ये बताइए ना, कौन सा बड़े पद पर, कौन से जिले में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं बताइए? जो हमारा काम कर रहा है ओबीसी कौन सुन रहा, SC ST कौन सुन रहा? जो 80% है वो थाली लेके भिकमंगा की तरह 20% के पीछे घूम रहे हैं, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो या कहीं हो। अगर ये लोग इंसाफ करें तो कोई ऐसी बातें नहीं आएगी। चलिए ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने की बात कही है, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानेंगी? अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।